मंगल पर बस्तियां बसाने के लिए बनाई गई अंतरिक्ष ईंट। अक्सर सवाल उठता है कि सिर्फ धरती पर ही जीव रह सकेंगे या किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर भी जीवन बसाया जा सकता है। जीवन के विकास और अस्तित्व के लिए कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त हैं? क्या चंद्रमा या मंगल पर घर बसाया जा सकेगा? वैज्ञानिकों ने एक ताजा अध्ययन में इन ग्रहों पर प्राणु वायु, ऑक्सीजन पैदा करने का तरीका ढूंढा है। इसके दम पर कहा जा सकता है कि भविष्य में धरती के अलावा दूसरे ग्रहों उपग्रहों पर भी जीवन बसाया जा सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने मंगल पर बस्तियां बसाने में उपयोगी अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए बैक्टीरिया आधारित एक विशिष्ट तकनीकी विकसित की है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर इस तरह की ईंट बनाने में हो सकता है। जिस तरह से अंतरिक्ष में इंसान की पहुंच दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब इंसान अंतरिक्ष पर बसने की कोशिश भी करेगा। दूसरे ग्रहों के बारे में ये बात फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आती है, पर कम से कम चांद को लेकर ये सपना अब ज्यादा दूर नहीं है। चंद्रमा की यात्रा से लेकर चांद पर जमीन खरीदने की खबरें आती रहती हैं। जाहिर है कि जब इंसान चंद्रमा पर जमीन खरीदेगा तो वहां बसने की भी सोचेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी ग्रह पर किसी भी निर्माण के लिए उस ग्रह के द्रव्यों का इस्तेमाल हो तो ही बेहतर, क्योंकि वहां के वातावरण के अनुकूल होते हैं। मंगल ग्रह पर घर बनाने के लिए ईंट बनाने वाली टीम में रश्मि दीक्षित, नितिन गुप्ता और कौशिक विश्वनाथन शामिल थे। वह अर्जुन डे इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर से हैं। फरवरी 2018 में इन सभी ने मिलकर चंद्रमा की मिट्टी का उपयोग करके एक ही तरह से ईंटें बनाई थी। मंगल की प्रकृति मिट्टी और यूरिया से बनी ईंट। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए मंगल की सिमुलेंट सॉइल यानी प्राकृतिक मिट्टी और यूरिया का उपयोग किया है। इन अंतरिक्ष ईंटों का उपयोग मंगल ग्रह पर इमारत जैसी संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है, जो लाल ग्रह पर मानव को बसने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इसरो ने मिलकर स्पेस ब्रिक का निर्माण किया है, जो विशेष रूप से चंद्रमा पर किसी भी प्रकार के मकान या इमारत खड़ी करने में कामयाब होगी। स्पेस ब्रिक के निर्माण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने लूनर सॉइल सिमुलेंट यानी चंद्रमा पर पाई जाने वाली मिट्टी के जैसा का उपयोग किया है। ये मिट्टी इसरो द्वारा तैयार की गई है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक युवा वैज्ञानिक टीम ने डेवलप किया है। क्रिस्टल में बदल जाता है कैप्सूल कार्बोनेट। इन अंतरिक्ष ईंटों को बनाने की विधि को एक शोध पत्रिका में प्रकाशित की गई है। सबसे पहले मंगल की मिट्टी को ग्वार गम, स्पोरोसार्सिना पेस्ट्यू नामक बैक्टीरिया, यूरिया और निकल क्लोराइड के साथ मिलाकर एक घोल बनाया जाता है। इस घोल को किसी भी आकार के सांचों में डाला जा सकता है और कुछ दिनों में बैक्टीरिया यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में बदल देते हैं। ये क्रिस्टल बैक्टीरिया द्वारा स्रावित बायोपॉलीमर के साथ मिट्टी के कणों को एक साथ बांधे रखते हैं। बैक्टीरिया अपने प्रोटीन से चीजों को बांधता है। इस पद्धति का एक लाभ ईंटों की कम सांद्रता है, यानी पानी और मिट्टी की सही मात्रा, क्योंकि अन्य तरीकों से इसे हासिल करना मुश्किल है। मंगल की मिट्टी को ईंटों में बदलने के लिए इसे करना जरूरी है। IISc में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और इस अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता आलोक कुमार कहते हैं, बैक्टीरिया अपने स्वयं के प्रोटीन का उपयोग करके कणों को एक साथ बांधते हैं, सांद्रता को कम करते हैं, मजबूत ईंटों का निर्माण करने में मदद करते हैं। चांद की मिट्टी से बनाई गई ईंटें थी बेलनाकार। शोधकर्ताओं ने इसी तरह की विधि का उपयोग करके चांद की मिट्टी से ईंटें बनाने पर काम किया था। हालांकि पिछले विधि केवल बेलनाकार ईंटों का उत्पादन कर सकती थी, जबकि वर्तमान स्लरी कास्टिंग विधि जटिल आकार की ईंटों का उत्पादन भी कर सकती है। स्लरी कास्टिंग विधि को IISc के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर कौशिक विश्वनाथन की मदद से विकसित किया गया है। प्रोफेसर कुमार बताते हैं कि मंगल ग्रह की मिट्टी का इस विधि में उपयोग करना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि लाल ग्रह की मिट्टी में बहुत अधिक आयरन होते हैं, जो जीवों के लिए विषाक्तता का कारण बनता है। आरंभ में बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं पनपते हैं। मिट्टी को बैक्टीरिया के लिए अनुकूल बनाने के लिए निकल क्लोराइड जोड़ना महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। ईंटों की खास जांच पड़ताल होगी शुरू। शोधकर्ताओं की योजना मंगल के वायुमंडल और कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की जांच अंतरिक्ष ईंटों की मजबूती पर करने की है।
मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में 100 गुना पतला है। इसमें 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बैक्टीरिया के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। शोधकर्ताओं ने मास नामक एक उपकरण का निर्माण किया है, जिसमें एक केबिन होता है, जो प्रयोगशाला में मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली वायुमंडलीय स्थितियों को उत्पन्न करता है। शोधकर्ताओं ने विकसित किया लैब ऑन ए चिप डिवाइस। शोधकर्ताओं ने एक लैब ऑन ए चिप डिवाइस भी विकसित किया है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में जीवाणु गतिविधियों को मापना है। IISc में डीपीटी बायोकेयर फेलो और अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता रश्मि दीक्षित बताती हैं, निकट भविष्य में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियां में प्रयोग करने के हमारे इरादे को ध्यान में रखते हुए इस डिवाइस को विकसित किया जा रहा है। इसरो की मदद से टीम ने ऐसे उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है, ताकि वे बैक्टीरिया के विकास पर कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन कर सके। मंगल की मिट्टी में है बहुत से जहरीले तत्व। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह की मिट्टी में चंद्रमा से ज्यादा जहरीले तत्व है। मंगल की मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है। इसके अलावा कई अन्य रासायनिक तत्व भी शामिल हैं। ऐसे में मंगल ग्रह की मिट्टी में बैक्टीरिया के लिए जिंदा रखना एक बड़ी चुनौती साबित हुई। 3-4 साल की मेहनत के बाद मिली कामयाबी। लगभग 3-4 साल की मेहनत के बाद वो ऐसी ईंटें बनाने में कामयाब हो गए जो न सिर्फ मजबूत है बल्कि टिकाऊ भी है। ऐसे में जब चंद्रमा पर किसी इमारत को खड़ा किया जाएगा तो वो इमारत बिल्कुल उतनी ही मजबूत होगी जितनी हमें धरती पर खड़ी कोई इमारत नजर आती है। हालांकि इस प्रयोग में अभी प्रगति की काफी संभावना बाकी है। स्पेस साइंस से जुड़े कई देश इस तरह ईंटों के निर्माण पर काम कर रहे हैं, पर हाल के सालों में ये कहा जा सकता है कि ये सबसे सफल प्रयोग है। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए आसान नहीं थी राह। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ये इतना आसान नहीं था। इसरो द्वारा मिट्टी मिलने के बाद उपयुक्त बैक्टीरिया ढूंढना सबसे बड़े चुनौती का काम था, जो इस मिट्टी में मिलकर इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ करवा सके। आखिर सफलता मिली जब एक विशेष बैक्टीरिया ने ट्यूब के अंदर LSS की ग्रोथ करवा दी, पर जब ईंट पर हल्का दबाव दिया गया तो वो भरभरा कर चूर-चूर हो गई। वैज्ञानिकों ने धैर्य नहीं खोया और अब लूनर साइल बैक्टीरिया के साथ उन्होंने गौर गम का प्रयोग भी किया है। इस बार के नतीजे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले थे। ऑर्गेनिकली डेवलप हुई इस बार की ईंट न सिर्फ ठोस थी बल्कि काफी मजबूत भी थी। दूसरे कई मापदंड से गुजरने के बाद इस बात की पुष्टि कर ली गई है कि इन ईंटों से चंद्रमा पर भवन का निर्माण किया जा सकता है और वो कामयाब होगा। किसी इमारत को खड़ी करने के लिए हजारों ईंटों की जरूरत होती है। लैब में मिली कामयाबी ने ये तो निश्चित कर दिया कि मजबूत ईंट बनाई जा सकती हैं, पर इसे बड़ी संख्या में निर्माण करना इन वैज्ञानिकों की अगली चुनौती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा पर बसने की कोशिश में कम से कम 4 से 5 साल का समय और लगेगा। ऐसे में उनके पास भी इतना समय है जब वो इसमें भी सफलता हासिल कर लेंगे। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।